नमस्कार दोस्तों। जब पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है, सबसे ज़्यादा खबरें पार्लियामेंट से निकल कर आती हैं। यहाँ पर हमारे पार्लियामेंटेरियन इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन पर खबरें अपने आप ही बन जाती हैं। पार्लियामेंट का जो बजट सेशन चल रहा है, इसके बारे में मैंने पहले कई वीडियो बना लिए हैं। आंदोलन जीवी शब्द इसी से निकल कर आया। नरेंद्र मोदी ने किसानों को आगाह किया था कि किसान उन आंदोलन जीवियों से बचकर रहें जो इस तरह के आंदोलन में चिपक जाते हैं और आंदोलनों को कभी निपटने नहीं देते, बात को मुकाम तक पहुंचने नहीं देते, तिल का ताड़ बना देते हैं और कभी भी बातों को टेबल पर सोल्ड करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ऐसे आंदोलन जीवी इनसे जुड़ जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ आंदोलनों से है। शायद उनका इशारा योगेंद्र यादव या कुछ और ऐसे लोगों की तरफ रहा होगा जो किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले शाहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ था, धरना लंबा चलता चला गया था शाहीन बाग का, और तरह तरह की बातें नज़र आने लगी थी कि शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हैं उन्हें चंदा देकर वहाँ पर बैठाया गया है, पैसा देकर बैठाया गया है। तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी और ये भी सवाल उठने लगे थे कि ये जेन्युइन आंदोलनकारी नहीं हैं, बल्कि ये प्रायोजित आंदोलनकारी हैं। उनका आशय सिर्फ ये था कि किसान इन लोगों से सावधान रहें, लेकिन विपक्ष ने उनके इस शब्द को पकड़ लिया है। आंदोलन जीवी का शब्द का इस्तेमाल पता नहीं कितनी टर्म में किया जा रहा है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे बताया था कि कुछ पत्रकारों को भी इस आंदोलन ने अच्छा खासा रोज़गार दे दिया है, तो मेरे हिसाब से तो वो भी आंदोलन जीवी ही है। इसमें बुरा किसी को क्या लग रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि आरएसएस ने भी आंदोलन चलाया था राम मंदिर के लिए, महात्मा गांधी ने भी आंदोलन चलाए थे, क्या वो सब आंदोलन जीवी हैं? ये लोग गलत है, इसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। दरअसल ये आंदोलन जीवी शब्द उन लोगों के लिए है ही नहीं, रियल आंदोलनकारियों के लिए नहीं है। उन आंदोलनकारियों के बारे में नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था जो सही मायनों में आंदोलनकारी ना होने के बावजूद आंदोलनकारियों के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जोंक की तरह, पैरासाइट्स की तरह। इस तरह की बात उन्होंने कहा था। तो इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब बयान आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने लोकसभा की कार्रवाई में जब अपनी स्पीच दी और उन्होंने ये कहा कि आंदोलन पर उन्होंने जो आंदोलन जीवी शब्द है उस पर उन्होंने जो प्रहार किया, तो उन्होंने ये कहा कि जो नेता घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? आप समझ रहे होंगे कि इस समय चंदे का काम क्या चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान पूरे देश में चला हुआ है और बीजेपी वाले चूँकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं तो वो इसके लिए चंदा एकत्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव का सीधा इशारा उनकी तरफ था। अखिलेश यादव ने ये कहा कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की, बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं को आंदोलन के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने क्योंकि उन्होंने अफ्रीका, भारत और विश्व में आंदोलन किए, सही बात है। आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि किसान नेता आंदोलन जीवी हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो दान के लिए बाहर जाते हैं, क्या वे चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सरकार कह रही है कि कानून किसानों के लिए है, लेकिन किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? और बहरहाल ये सब किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने बातें कही। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी किसान आंदोलन के लिए कुछ नहीं कर रही है, सब के सब घर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव क्लूलेस हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव उनके सामने आ रहा है, उस चुनाव को उन्हें कैसे एड्रेस करना है, कैसे बीजेपी को काउंटर करना है। चंदा जीवी शब्द बोल देने से आप बीजेपी को काउंटर नहीं कर रहे हैं दोस्त, इससे आप अपनी खाई खोद रहे हैं। चंदा जीवी शब्द जो आपने यूज किया राम मंदिर के लिए, हो सकता है कि इससे आप अपने मुस्लिम वोटर्स को प्लीज़ करना चाह रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुसलमान भी इस देश के राम मंदिर के लिए जो चंदा अभियान चल रहा है उससे नाराज़ हैं। सब लोग चाहते हैं कि मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मस्जिद भी बनेगी। अखिलेश यादव चलाइए मस्जिद के लिए, आप चंदा अभियान चलाइए, क्यों नहीं चलाते हैं आप? चलाइए। आपने
आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने हैं। क्या आप मुसलमानों के वोटों से जीत सकते हैं अखिलेश यादव? तो फिर ठीक है, आप चलाइए कोई ऐसा अभियान। और अखिलेश यादव को तो मेरा मानना है कि कम से कम राम मंदिर निर्माण के लिए 10-5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए थे अब तक, क्योंकि अखिलेश यादव के पास कोई जनाधार अब शेष नहीं रह गया है। क्लूलेस हैं वो, उन्हें ये नहीं पता है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को मैं जिता सकता हूँ। वो ये सोच के बैठ गए हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट मेरे साथ हैं। मुस्लिम वोट से आप नहीं जीत पाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको दूसरे हिंदू बिरादरियों के वोट भी चाहिए होंगे, आपको ठाकुरों के जब वोट चाहिए होंगे, आपको जाटों के वोट चाहिए होंगे, ब्राह्मणों के वोट भी आपको चाहिए होंगे, बनियों के वोट चाहिए होंगे। और आप तो यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान के ख़ानदान के बताते हैं खुद को। आपने क्यों नहीं दान दिया अब तक? राम मंदिर के लिए अखिलेश यादव ने क्यों दान नहीं दिया? और फिर अगर आपको मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र किए जाने में कोई ऐतराज़ है तो फिर आप मंदिरों में क्यों जाते हैं? अखिलेश यादव पिछले दिनों मथुरा गए थे, वहाँ मंदिर में गए, वृंदावन में मंदिर में गए, श्रावस्ती में गए, वहाँ मत्था टेका। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वोट के लिए कर रहे हैं। अगर आप चंदाजीवी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो फिर हिंदू वोट आपको कोई क्यों देगा? अगर आपको मंदिर के निर्माण के लिए एकत्र किए जा रहे चंदे से आपको ऐतराज़ है तो आपको कोई हिंदू वोट क्यों देगा? आप बताइए। आप अखिलेश यादव राहुल गांधी को भूल गए शायद। जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया था और धोती पहनकर मंदिरों में गए थे, पूजा की थी, तिलक कराया था और कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले थे। फाइटिंग पोजीशन में आ गई थी कांग्रेस गुजरात में। अखिलेश यादव को आंखें खोलनी चाहिए। अखिलेश यादव अपनी लाइफ में इतने ब्लंडर कर चुके हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो चुका है। अखिलेश यादव ने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था, एक डरपोक की तरह 2017 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले। इसके अलावा उन्होंने अपनी सबसे पुरानी कट्टर दुश्मन मायावती के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया था लोकसभा चुनाव से पहले। और ठन गोपाल 4-5 MP बनकर आए कुल उनके परिवार के, अखिलेश यादव के। उनकी पत्नी भी हार गई, डिम्पल यादव। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव क्लूलेस हैं। उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू विन इलेक्शन और किस तरीके से अपना 2022 का अभियान चलाया जाए। उनके पास कोई आइडिया नहीं है। ही हैज़ नो आइडिया। और इसी जीरो आइडिया के मुँह में आकर अखिलेश यादव ने ये बयान दे दिया है कि ये लोग जो राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये चंदाजीवी हैं। अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि राजनीति इस तरीके से नहीं होती है। उन्हें राजनीति की अभी मुझे लगता है कि ABCD भी नहीं आ रही है। एक समय वो लग रहा था, पिछले दिनों जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उस समय लग रहा था कि शायद अखिलेश यादव की पार्टी एक मेन फाइटिंग पार्टी रहेगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जबकि 1 साल रह गया है चुनाव में, आपको मैं बताऊं कि 11 मार्च 2017 को नतीजे आ गए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, और अब सिर्फ 1 साल शेष रह गया है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का ये बयान कि जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर के लिए वो चंदाजीवी हैं, ये निहायत ही शर्मनाक है। और उन्हें अपने आप को अपने अंदर झांक कर ये देखना चाहिए कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और किस दिशा में अपनी पार्टी को लेकर जा रहे हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।